हेलो एंड नमस्कार। आप देख रहे हैं गणित घर। तो हम लोग लघु गणक चैप्टर में देख रहे थे प्रश्न। तो लघु गणक में 28 तक ला क्वेश्चन देख लेते हैं, 29 नंबर से प्रश्न देखते हैं। तो 29 में है प्रश्न, 29 नंबर क्वेश्चन पहले लिखते हैं। 29 में है हमारा कि log 360 बराबर क्या होगा। log 360 है और इसको हल करना है। तो सबसे पहले क्या 360 का गुणनखंड कर लेते थे। 360 का गुणनखंड किए 180, फिर 2 से 90, फिर 2 से 45, फिर 3 से 15 और फिर 3 से 5। तो इसको लिख सकते हैं log 2 × 2 × 2 8, मतलब या 2 के पावर 3 भी चलेगा। 3 × 3 मतलब 3 के पावर 2 और 5, बस इतना चला। अब अगर गुना में है तो इसको लिख सकते हैं जोड़ में। तो इस जोड़ में लिख दिए log 2 के पावर 3 जो log 3 के पावर 2 और log 5। तो अगला लाइन जानते हैं, अगर पावर होता है तो आगे आ जाता है। तो log 3 log 2, यहाँ हो गया 2 log 3, यहाँ log 5। तो देखते हैं कौन ऑप्शन में है। तो हमारा हो गया आंसर डी नंबर। आंसर डी नंबर में इतना है। तो चलो 29 का आंसर डी हो गया। 29 का आंसर डी हो गया। अब उसके बाद 30 नंबर देखते हैं। 30 नंबर देखते हैं और इसको हल करते हैं। 30 नंबर किस तरह बनेगा। अगर 30 नंबर प्रश्न की बात करते हैं तो log x आधार में 4, फिर log x आधार में 2, अब बराबर में लिखा हुआ है 6। बराबर में लिखा हुआ है 6। तो हम लोग को x का वैल्यू निकालना, आखिर x के जगह होगा क्या। तो अगर हमको प्लस में है और पावर गुना हो जाएगा कब, जब आधार बराबर हो। तो आधार बराबर करने के लिए हम लोग करेंगे क्या, अगर यहाँ ध्यान देखते हैं कि इस 4 को 2 के पावर 2 लिखेंगे तो 4 हो जाएगा। यहाँ x रहने देते हैं, यहाँ log x आधार में 2 बराबर 6। अगला लाइन में होगा क्या कि जो पावर इधर, अगर x के पावर यहाँ पर बताया है, इधर जो भी लिखा था ऊपर का पावर बटा में निचला का पावर, तो x के पावर कुछ होना तो 1, एक का पावर 2 तो 2, इधर हो गया। और log x आधार में 2, यहाँ भी log x आधार में 2 बराबर 100। अब अगला लाइन क्या हो जाएगा कि जो इधर पावर है कहाँ रहता है, इसके जो 1/2 है ये रहता कहाँ पर है, यहाँ पर। तो log हो गया हमारा x आधार में 2। अब हम हल कर सकते भाई, आधार बराबर है, बीच में जोड़ है, तो ऊपर को क्या कराएंगे गुना। तो क्या करेंगे x के पावर 1/2 गुना x आधार 2 बराबर में 6। अब इतना आने के बाद हम लोग को बनाना सीखे हुए हैं कि इस तरह के प्रश्न में x का मान निकाले। तो इधर जो आधार में है 2 तो 2 ही नहीं जाएगा, ओकर पावर 6। यहाँ क्या हो गया, आधार बराबर है तो एक कर पावर आधा, एक कर पावर 1, तो 1.5 हो गया। कितना हो गया, 1.5 हो गया। चलो भाई 1.5 हो गया तो हल करते हैं। तो इधर मान लेते हैं 2 है, उसके पावर 6 है। इधर जो पावर रहता है 3/2, ये तो उलट जाएगा 2/3, 2 मतलब तो एक तरह से क्या हो गया 2 के पावर 4 था। 2 के पावर कितना 4 होता है 16। तो x का वैल्यू हो गया 16। x का वैल्यू हो गया 16। x का वैल्यू 16 हो गया। x का वैल्यू 16 हो गया। हम लोग देख लिए x का वैल्यू 16। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं 31 नंबर। अब 31 नंबर देखेंगे और हल करते चलेंगे। 31 नंबर प्रश्न है, 31 नंबर प्रश्न है हमारा, log x आधार में 3 बराबर -2। तो पूछ रहा है x का मान निकालना है। तो x का मतलब अब ये देखे हैं यहाँ से इस तरह के कंडीशन आ जाता है, तो जो आधार में रहता है एक पावर, तो उसी प्रकार 3 है, 3 के पावर -2 इनमें x है तो x हो गया। तो अब पावर माइनस उसको प्लस में लाने के क्या 1/, कर देते हैं। इसलिए हमारा आंसर क्या होगा 1/9। x का मान क्या हो गया 1/9। x का मान हो गया 1/9, है कि ना। तो यहाँ पर हम लोग लिख दिए पावर माइनस में है। अब होता क्या, कभी कभी हम फार्मूला देते x/y के पावर m,
ई प्लस करते हैं तो हो जाता है वाई बटा एक्स। तो ई बटा उलट देते हैं, यहाँ भी उल्टे है, अगर यहाँ कुछ होना तो बटा में एक देंगे। 1/3 पावर 2 हो गया ना, मन करता है कि एना रहता ना तब पावर 2, फिर भी एना रहता तो फिर भी तो वही बात हो गया, 3 के पावर 2 मतलब 1 के स्क्वायर 1 ना हो गया। इसलिए इसके बटा में एक छिपा हुआ है, इसलिए नहीं टेंशन लेना है कि कैसे हो गया। यहाँ पर बटा में रहता है, बटा में सिर्फ 3 है तो 3 के बटा में एक अच्छा नहीं लगता है कि एक लिखो, तो सीधा हम लोग ऐसे उलटते थे, लेकिन नियम यह है। अब उसके बाद क्या है हमारा 32 नंबर, जैसे 31 उसी तरह 32 लगातार बनते चलेगा। 31 के बाद 32 नंबर बनेगा ऐसा, और उसमें हल करेंगे। 31 के बाद 32 नंबर बनाएंगे और उसको हल करेंगे। 32 में है हमारा, 32 में है log x आधार में 8 है और बराबर 2/3 है, तो निकलना है x का मान। उसी तरह फिर जो यहाँ रहता है इधर चल जाता है, एक तरफ पावर हो जाता है बराबर में x। लेकिन अब हम लोग जान के x का मान निकालना है, अब बटा में 3 है, 2 के पावर रखेंगे 3 हो जाएगा, क्योंकि हमारा मेन टारगेट रहता है जो बटा में है वो कट जाए। तो बटा में 3 है तो 2 के पावर 3 करने पर 8 ही, 2 दूना 4 दूना 8 भी हो गया, और 3 से 3 कट गया। तो बताओ 2 के पावर 2 कितना, 2 दूना 4, x का मान हो गया 4, x का मान हो गया 4। 33 भी उसी तरह है, 32 के बाद 33 भी लगातार हम लोग बना सकते हैं, बनाते हैं। log यहाँ 4 है, आधार में x बराबर में यहाँ क्या लिखल है 0.4। नियम एक ही लगातार चल रहा है, नियम एक ही लगातार चल रहा है, उसको हम लोग हल कर सकते हैं। नियम एक ही है, उसको हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। नियम हुए तो जो x है तो x के पावर 0.4 हो गया, इधर 4, नियम एक ही है। नियम एक क्या है, दशमलव काटो पहले, तो यहाँ 10, 2 दूना 4, 2 5 10 क्या हो गया। तो अब x के पावर 2/5 है, इधर 4 है। अब पावर जो रहता है बराबर के इस साइड में लाते उलट जाता है, क्या हो जाता है उलट। ये 2/5 है तो हो जाएगा क्या 5/2। क्यों, जैसे ही x स्क्वायर बराबर 4 रहता था, एक तरह से हम एक के लाइन में लिख देते 1 बराबर √4। ये रूट होता 4 कैसे है, देखो कैसे होता है। यहाँ पर जो पावर है अगला लाइन में होता है कि 1/2 हो जाता है, 1/2 मतलब ही होता है रूट, इसलिए रूट में। लेकिन बाकी 1/3 मतलब घन के रूप में यहाँ करनी में 3 आ जाता है, लेकिन 1/4, 1/5, 2/5 इस तरह के क्या होता है, नियम है, जो पावर रहता है उलट जाता है। तो यहाँ पर क्या हो गया 5/2 हो गया, तो x का मान क्या हो गया। अब बटा में जो 2 है वो कटने के लिए दिया जाता है, तो चलो भाई 2 के पावर 2 और पावर 5/2, 2 से 2 कट गया। अब x के पावर 2 के पावर कितना हो गया 5, तो 2 के पावर 5, 2 दूना 4, 2 दूना 8, 2 दूना 16, 2 32, तो हो गया x बराबर 32 हो गया। x का वैल्यू कितना हो गया 32 हो गया। 34 नंबर, उसी प्रकार 34 नंबर देखते हैं। 34 नंबर हम लोग प्रश्न को देखेंगे, जैसे 31 उसी तरह 32 उसी तरह 33, अब उसी तरह 34 बनेगा। 34 बनेगा, उसको हल करेंगे। 34 में है कि log 9/16 आधार में x है, ई बटा में और बराबर में -1/2 है, कोई बात नहीं है, बन जाएगा। नियम वही है कि भाई जो इधर है हमारा आधार में वो यहाँ जाएगा, ये जो यहाँ पर पावर के रूप में चल जाएगा, बहुत बढ़िया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ 9/16 लिख दिया। अब हम लोग को करना क्या है कि पावर क्या चीज़ में है, माइनस में है, तो पावर माइनस में है प्लस में उलट देते, उल्टा के ना 1/x, यहाँ उल्टा गया तो भाई क्या हो गया पावर प्लस में, यहाँ 9/16 है। अब ये देखते हैं जो पावर को बराबर के इस साइड में लाते हैं तो ये भी क्या होता है उलट जाता है। उलट गया मतलब 1/2 है तो 2/1 मतलब 2 हो गया। अब 2 हो गया तब तो हम लोग हल कर सकते हैं। अब बतलाओ कि 9 का स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर कितना 81 और 16 का स्क्वायर 256, तो ये हो गया 1/x का मान 81/216। लेकिन प्रश्न यह बोला कि x बराबर, फिर इसको ऊपर करेंगे तो ये भी तो ऊपर हो जाएगा 256/81, तो हमारा x का वैल्यू 256/81 हो गया। चलो भाई
फिर हमको 35 नंबर बनाना है। 35 भी उसी तरह है। 35 नंबर भी अगर हम लोग देखेंगे तो उसी तरह प्रश्न है। 35 नंबर तो चलो भाई 35 बनाते हैं। ये जैसे 31 उसी तरह 32, 33, 34 और 35 मतलब एक टाइप के प्रश्न लगातार है जो हम लोग बना सकते हैं। चलो 35 बनाते हैं हम लोग। 35 नंबर अगर प्रश्न की बात किया जाए तो लिखा हुआ है कि x के पावर 4 बराबर में क्या लिखा हुआ है 1/4। लॉग लगा दो भाई। लॉग है, लॉग 4 आधार में x है। अब यह है 1/4। तो नियम वही है, नियम में कोई कम्प्रोमाइज नहीं हुआ। जो यहाँ आधार x है तो ई जाएगा 1/4, इधर 4 बच गया। अब ये नियम देखे हैं जो अगर पावर जो बराबर के इस साइड जाते हैं तो वो क्या हो जाए उलट जाता था। जैसे कि यहाँ 4 के पावर 1/4 रहने ना आएगा, 4/1 आएगा, मीन्स 4 आ गया। अब बतलाओ 4 के पावर 4 था, 4 चौका 16, चौका 64, चौका 256, एक्स का मान 256 हो गया। चलो भाई उसके बाद 36 नंबर। 36 नंबर भी 31, 32, 33, 34, 35 और 36 एक ही टाइप के प्रश्न है जो हम लोग आसानी से बना सकते हैं। 36 में अगर देखेंगे 0.1 आधार में x है और बराबर -1/3। कोई टेंशन नहीं है, नियम हम लोग जान गए हैं तो बनाने में कोई परेशानी। अगला लाइन क्या होगा x के पावर -1/3 है, यहाँ 0.1 रहेगा। अभी ये देखे हैं जो पावर माइनस में था ना, पावर माइनस तो उसको प्लस में लाने के लिए क्या कि x है तो 1/x यहाँ भी होगा, 1/x ई हो गया भाई 1/3 प्लस। अब इतना हो गया। अब इधर जो है वो लिखवे करो या करो, दशमलव काटेंगे तो यह 1/दशमलव से 1 एगो आगे अंक देखो सुनना। अब ध्यान देना है कि 1/10 यहाँ है। अब यहाँ ध्यान देते हैं कि पावर 1/3 है तो इधर आएगा तो क्या होगा पावर 3 हो जाएगा, उलट जाएगा 3/1। देखो यहाँ 1 जैसे यहाँ पर 1/2 था तो इधर उलट कर 2 हो गया, यहाँ भी 1/3 तो उलट कर 3। तो एक तरह से 1/1 से 10 के पावर कितना होता है 1000। 1000 हो गया। लेकिन हमको वैल्यू निकालना है x का। ई अगर उल्टेगा एक बटा में कुछ होना तो एक, तो ए भी उल्टेगा तो 1/1000। हमारा आंसर x का मान हो गया 1/1000। 1/1000 हो गया। चलो भाई अब 37 नंबर भी उसी तरह है। अभी लगातार उसी तरह के प्रश्न को हम लोग हल कर रहे हैं। 31, 32, 33, 34, 35, 36 और अब है 37। 37 में भी उसी तरह के प्रश्न है। तो 37 नंबर प्रश्न देखते हैं और हल करते हैं। 37 नंबर प्रश्न लगातार प्रश्न हम लोग स्पीड से उतार कर भी बना सकते हैं, ना कि सिर्फ इसमें जो प्रश्न बताया जाएगा वही बनाया जाए। हम लोग फटाफट स्पीड से उतारेंगे और आगे देखेंगे। चलो भाई ये हिसाब बनाना है, कैसे बनेगा फिर वही बात कि 32 है तो 32 लिखे हैं 0.8 यानी x बच गया। बहुत बढ़िया। अब हमारा मेन टारगेट है कि पावर दशमलव में इसको काटो, तो 10 2 से 4 मरतबे 2 से 5 मरतबे। अब ध्यान दो भाई बटा में 5 है। अब ई 32 लाना कै के पावर 5 और 2 के पावर 5 और एक के लाने पावर के ऊपर पावर होता है तो पावर में गुना तो लो 5 से 5 एक्स का मान 2 के पावर 4 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। एक की लाइन में आ गया आंसर कि x बराबर 16 आ गया। x बराबर 16 आ गया। चलो 37 x बराबर 16 आ गया। अब हम लोग देखते हैं 38 नंबर। 38 नंबर देखते हैं और उसको हल करते हैं। तो 38 नंबर अगर ध्यान से देखेंगे तो इसमें दो गो वैल्यू दे है, log y आधार में x बराबर में 100 दे है और दूसरा वैल्यू दे है log x आधार में 2 बराबर 10 दे है, इतना दे है। अब दूगो वैल्यू देख बोलता कि y बराबर क्या होगा, y का मान क्या होगा। अगर ये दोनों में हम देखते हैं तो आसानी रूप से बनने का कुछ वैल्यू निकल जाएगा ई वाला। जैसे कि ई लिखा है 2 के पावर 10 एन एक्स, मतलब हम बोल सकते हैं कि x का मान कितना हो गया, x का मान हो गया हमारा 2 के पावर 10। लेकिन इस प्रश्न में दूगो मान वैल्यू दे है, दो तरह के मान दे है, उसके में सिर्फ x बराबर 2 के पावर 10 निकल गया। लेकिन हमको पूछ रहा कि y बराबर क्या था। y बराबर निकालने के लिए इधर देखो, अगर यहाँ देखेंगे तो x के पावर 100 और यहाँ y, तो एक तरह से लिख सकते y बराबर x के पावर 100 हो गया।
अब ई हो गया, तो y का मान x के पावर 100 है, लेकिन y का मान सब अंक में आना चाहिए। तो अंक में लाने के लिए क्या करेंगे कि x का मान 2 के पावर 10 आ गया है, जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 के पावर 10 रखो, ऊपर पावर 100, तो y के मान। अब देखो पावर के ऊपर पावर, तो पावर पावर में गुना, तो क्या होगा 10 में 100 से गुना करो तो कितना हो गया 1000। तो लिख सकते हैं y का मान 2 के पावर 1000, y का मान 2 के पावर 1000, y का मान कितना हो गया 2 के पावर, जो सी में आंसर है। आंसर क्या हो गया हमारा सी हो गया, आंसर सी हो गया, आंसर सी हो गया, हम लोग आंसर सी बना दिए। अब चलो आगे प्रश्न, आगे देखते हैं 39 नंबर। 39 नंबर प्रश्न देखते हैं और इसको हल करते हैं। तो 39 नंबर प्रश्न की बात है, तो 1 में log 60 आधार में 3 है, फिर 1 में log 60 आधार में 4 है, फिर 1/log 60 आधार में 5 है कि ना। अब इतना है, इतना हल करना है, इतना हल करना था। 1/log 60 में log 3 जो 1 में log 60 में log 4, और फिर 1 में log 60 में log 5। इतना तो लिख सकते हैं, जैसे ना log 60 में log, जैसे प्रश्न भी फार्मूला भी देखिए, log यहाँ मान लो m है आधार में, log m में log n लिख सकते हैं, फार्मूला ही है। चलो इतना लिख देने के बाद हमको आया कि भाई 1 में है, इस बटा में तो उल्टेगा, तो क्या होगा कि log 3 में log 60, फिर उल्टेगा तो क्या log 4 में log 60, फिर उल्टेगा तो क्या होगा log 5 में log 60 ही हो गया। एक तरह से भिन्न का जोड़ हो गया, तो भिन्न का जोड़ क्या हो गया log 60, सब बटा में तो log 60 यहाँ भिन्न का जोड़। तो देखो इधर से log 60 से log 60 कट गया, तो एक मरतबे, एक से गुना हुआ तो log 3 हो गया, है ना। log 60 से log एक मरतबे, एक से गुना करो तो log यहाँ पर 4 हो गया, log 60 से log 60 एक मरतबे, यहाँ गुना होगा तो log 5 हो गया। अब अगला लाइन में बटा में तो लिख सकते हैं log 60, ऊपर सब प्लस में है, log 3 प्लस log 4 प्लस log 5, तो जब प्लस में रहता है तो सब क्या हो जाता है गुना के रूप में, तो log 3 गुना 4 गुना 5। अब देखो गुना करने पर क्या होगा 4 3 12 5 60, तो मतलब ऊपर भी हो गया log 60 और नीचा पे भी हो गया log 60, तो log 60 से log 60 का एक मतलब आंसर हो गया हमारा 1। आंसर क्या हो गया हमारा 1। अगला एगो पहले फार्मूला देख ले, अगला हिसाब बनाने से पहले अगर मान लो कि ए एना रहा log ए यहाँ हो गया x, इस तरह के प्रश्न रहे तो ए से एक कट जाता है आंसर हो जाता है एक तरह से ये फार्मूला समझ जाओ, ए से एक कट गया तो जो ऊपर वैल्यू है वही हमारा आंसर। तो अगर हम लोग 40 नंबर प्रश्न देखते हैं तो 40 भी इसी तरह बनेगा कि भाई log 5 है आधार में 4 है, यहाँ 16। ध्यान तो प्रश्न देखने से लगता है कि 4 के पावर 5, लेकिन वो क्या है यहाँ पर 5 ऊपर है एक का मान। अभी देख आधार बराबर होना चाहिए था, आधार बराबर होने के लिए हम क्या करेंगे 4 के पावर 2 और log 4 यहाँ 5, तो जो 2 एने रहता है पावर ये स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा यहाँ रहा होगा तब ना 2 आगे आया होगा इस तरह की कि log 2 इस तरह ना 4 के पावर, जो नियम जानते हैं कि यहाँ पावर को नहीं आ जाता, तो एक तरह से वही हो गया कि 2 रहा होगा क्या 5 के पावर 2 यहाँ 4 अब यहाँ 4। अब हम जान गए नियम कि जो ए से ए बराबर हो गया 4 4, तो इसे कर जाते तो जो यहाँ पर तो 5 के पावर 2 बच गया, तो 5 के पावर 2 कितना होता है 25। आंसर हो गया हमारा 25 हो गया। आंसर क्या हो गया 25 हो गया। आंसर 25 हो गया। आंसर 25 हो गया। चलो भाई अब हम लोग 41 नंबर देखते हैं और इसको हल करते हैं। 41 नंबर अगर हम लोग देखेंगे तो 41 नंबर प्रश्न थोड़ा सा लंबा है, लेकिन बीच में गुना का चिन्ह है तो हमें लगता है सब कटेगा, और कट कुट का जो आंसर आएगा बस वही आंसर होगा। 41 नंबर देख लो, 41 नंबर प्रश्न है। अगर प्रश्न उतारते हैं तो क्या लिखा हुआ है log 4 आधार में 3 गुना log 5 आधार में 4 गुना log
6 आधार में 5 गुना log 7 आधार में 6 गुना log 8 आधार में 7 गुना log 9 आधार में 8। अब इसी का वैल्यू निकालना है कि कितना आंसर होगा। अब ये हम लोग देखे हैं कि इस तरह के जो आधार बटा के रूप में लिख सकते हैं, जैसे log 4 बटा में log 3 log 5 बटा में। अगला लाइन में तो यही होगा log 4 अब बटा में log 3, क्योंकि 4 3 है तो गुना फिर क्या होगा log 5 बटा में log 4 गुना log 6 बटा में log 5 फिर गुना log 7 बटा में log 6 गुना log 8 बटा में log 7 गुना log 9 बटा में log 8 गुना। अब देखो 4 से 4 कट गया log 4, 5 से 5, 6 से 6, 7 से 7, 8 से 8। तो अब ध्यान से देखिएगा तो बटा में तो हो गया तुम्हारा क्या log 3, ऊपर क्या हो गया log 9। log 9 को लिख सकते हैं 3 के स्क्वायर, क्योंकि हम मेन है कि कट जाए ए भी 3 से 3। अब अगला में स्क्वायर तो आगे आ जाता था log 3 अब बटा में क्या हो गया log 3। इसे देखो log 9 को लिख दिए कितना 3 के स्क्वायर, ही नहीं देखना कि log कहाँ से 3 का स्क्वायर आ गया। तो हमारा आंसर क्या हो गया 2 हो गया। कितना हो गया 2 हो गया log। अगला 42 अंतिम प्रश्न देख लेते हैं, उसके बाद आगे। log x प्लस log y बराबर में है log x प्लस वाई, इतना दिया हुआ है। तब बोल रहा है कि 4 गो ऑप्शन में कौन सा, लेकिन सब y के रूप में y बराबर x बटा x, मतलब इसी तरह y का मान। तो अगर बीच में जोड़ का चिन्ह है log है तो क्या जरूर ये दोनों क्या हुआ होगा गुना हुआ होगा, तो है ना x y एक दान में लिख देते हैं। यहाँ तो भाई log x प्लस वाई है, ठीक है। तो log से log कट गया तो इन्हें x y बराबर हो गया x प्लस वाई, क्योंकि प्रश्न सब में आंसर दे दे y बराबर, तो y को लाओ इन्हें, तो मान लो y को लाए इन्हें x। अब y भी कॉमन होगा तो x माइनस 1, देखो यहाँ पर x y है तो y यहाँ आ गया तो x से ना बचा, y से y 1 बराबर में 1। तो अगला लाइन देखो ई गुना में x माइनस 1, तो ई जाएगा क्या भाग में x बटा में x माइनस 1, y बराबर x बटा में x माइनस 1। तो इतना हो गया जो आंसर तो हमारा है डी नंबर, तो डी नंबर इतना है। तो आज इतना ही, इसको सही से उतार लेना है। 42 तक प्रश्न हो गया, लगभग कल समाप्त हो जाएगा और उसके बाद आगे चैप्टर चलेगा। तो मैथ और रीजनिंग बहुत महत्वपूर्ण है, हम लोग अच्छी तरह से चैप्टर वाइज देख रहे हैं और साथ में अब सेट भी कराएंगे। जो भी परीक्षा है हमारा CGL 4 का या इंटर स्तरीय ऐसे बिहार SSC या ADO या बिहार ग्रुप डी, रेलवे ग्रुप डी है, टेक्नीशियन है, जो भी एग्ज़ाम आने वाला है उसमें मैथ रीजनिंग को फोकस करके ही हल कराया जाएगा। तो इसके साथ धन्यवाद। चैनल सब्सक्राइब कर लेना है और अपने दोस्तों को बतला देना है कि लगातार पढ़ाई चल रहा है, और अपने साथी दोस्तों को सब्सक्राइब कराते हुए इसको क्लास देखने के लिए भी बतलाना है। धन्यवाद।